राजनीति में ये संभव नहीं है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरीके से हटा देना और आपके खिलाफ नोटिस तैयार करवा देना। देखिए, मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। आपको पता है विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका का ईओ का कितना तगड़ा भ्रष्टाचार का मामला। शाम को इंदिराज गुर्जर ने भी ट्वीट किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को दिव्यतापूर्ण हटा दिया गया। इसमें दिव्यता कैसे हुई? आपके खिलाफ तो प्रशासन ने कार्रवाई की है अनियमितता और पद का दुरुपयोग के कारण। नहीं, आप एक्शन क्या लेंगे? अब क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जो मेरे साथ न्याय होना था वो न्याय नहीं हुआ और एक तरीके से सोच समझकर मेरे को पद से हटा दिया गया। देख देना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई, इसमें आप अपना जवाब दो। बिना जवाब दिए हुए विराटनगर की छितौली पंचायत से सरपंच शीशराम जी दायमा हमारे साथ हैं, जो वर्तमान में प्रशासक है। प्रशासन के द्वारा जब इनको हटाया गया, कल नोटिस आया, उसके बाद में लगा चर्चा बढ़ गई। शीशराम जी, अचानक से ये क्या हुआ? आपको किस तरीके से हटा दिया गया? देखिए, सबसे पहले तो तेज मीडिया का मैं और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूरी तरह से एक राजनीतिक षड्यंत्र था और ये प्लानिंग कई दिनों से चल रही थी। और जो जनता की आवाज़ मुख्यतः से विराटनगर क्षेत्र में गिने चुने जो लोग सरपंच साथी हमारे उठाते हैं, उन सभी लोगों को टारगेट किया जा रहा है। मुझे अकेले को ही नहीं किया जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसी व्यवस्था ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह से विधायक और सांसद चुनते हैं उसी प्रकार से जनता ने हमें भी लोकतंत्र में बोलने का अधिकार दिया है। जनता की वाजिब जो मांगे हैं उनको उठाने का अधिकार दिया है। और उन वाजिब मांगों को उठाने से यदि हमें किसी प्रकार से डराया जाता है, धमकाया जाता है, जांच के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता है, तो इन चीज़ों से हम कतई डरने वाले नहीं हैं। हम कोई आज के नहीं है। मेरे परिवार में 3 बार सरपंच, 1 बार जिला पार्षद और अभी वर्तमान में मेरी पत्नी पंचायत समिति मेंबर भी है। तो हमें भी राजनीति का बहुत बड़ा अनुभव है और इस तरह की धमकियों से हम कतई डरने वाले नहीं हैं। पद आते हैं जाते हैं, सबसे बड़ी जनता होती है। हार जीत तो जनता तय करने वाली होती है। और मेरा तो रिकॉर्ड है कि हर पंचायत के हर चुनाव में 500 वोट हमेशा मुझे हर चुनाव में बढ़ के साथ में मैं विजयी हुआ हूँ। तो जनता का आशीर्वाद मेरे साथ में है। इन चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये पूरा राजनीतिक षड्यंत्र था। राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी पंचायत क्षेत्र में माइनिंग का काम है। उसमें मैं जब पिछले कार्यकाल में भी मेरे में जब हमारी सत्ता थी, मैं कांग्रेस समर्थित सरपंच हूँ। और जब हमारे माननीय विधायक इंदिराज गुर्जर जी थे, उस समय भी भूमाफियाओं ने और खनन माफियाओं ने जब भी गलत काम किया था, तो मेरा ये नहीं है कि अब बीजेपी की सरकार है और बीजेपी के कार्यकर्ता कोई गलत काम करते हैं। जब भी मैं इस चीज़ों की आवाज़ उठाता हूँ, उस समय हमारे कार्यकर्ता और हमारी सरकार थी, तब भी अवैध खनन का लोगों ने काम किया था। तो उसके विरोध में मैंने हमारी सरकार के खिलाफ लगातार प्रशासन के सामने 10 दिन तक धरना दिया था। और जब तक वो अवैध खनन और अवैध ज़मीनों पे अतिक्रमण जब तक नहीं हटा था, तब तक मैं धरने से नहीं उठा था। उसके बाद में आज तक कभी अवैध खनन नहीं हुआ था। लेकिन जो ही चुनाव होते हैं और बीजेपी की सरकार बनती है, तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके मन में कहीं न कहीं लालच आ जाता है और अवैध खनन करने की उनके मन में सोच हो जाती है। और उसी के अनुरूप उन्होंने मेरी शिकायत करके और जांच के नाम पे ब्लैकमेल करने का काम किया था। और ये जांच दिसंबर में कंप्लीट हो गई थी और उन्होंने अवैध खनन का कार्य भी चालू कर दिया था। लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप इसमें हमें कोऑपरेट करें, हम आपकी जांच को रुकवा देंगे। तो मैंने बिल्कुल भी उनका कोई सहयोग नहीं किया। मेरे लिए जनता सबसे पहले है, क्योंकि हमारा छितौली जो गांव है वो पहाड़ी की बिल्कुल तलहटी में बसा हुआ है। और जब हमने बंद करवाया था, उसके बाद में न कोई ब्लास्टिंग होती थी और न ही ऊपर पहाड़ी के ऊपर मशीनें चलती थी अवैध में। तो इसलिए पब्लिक की सुरक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। अब पिछले 10 दिन से, जबकि जांच तो मेरी दिसंबर में हो गई थी, लेकिन उसको पेंडिंग रख रखे थे। और मैं जांच में तो अनियमितता तो किसी भी सरपंच की आप जांच कराओगे ना, तो अनियमितता तो छोटी मोटी किसी भी सरपंच के मिल जाएगी। और मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे कांग्रेस समर्थित और जो मुख्यता से जनता की आवाज़ उठाते हैं, उन्हीं सरपंचों की जाँच क्यों करवाई जा रही है? अगर शिकायत और भी तो लोगों की होती है, उनकी भी करवाई है। बीजेपी से समर्थित जो सरपंच हैं उनकी भी जांच करवाइए। अब सब लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई करिए। तो मेरे कोई ऐसा कोई भ्रष्टाचार का, कोई गमन का आरोप नहीं है। ये राजनीतिक षड्यंत्र का मैं शिकार हुआ हूँ। और जिस तरह से 10 दिन से अवैध खनन का जो काम इन्होंने मशीन ऊपर चढ़ाई है, उसी दिन मैंने उनको समझाया भी था कि आप तरीके से जैसे पहले लोग जो काम कर रहे थे उसी तरह से आप करो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन गाँव
कि लोग ये ऊपर मशीन आप चढ़ा रहे हो, बार बार मेरे को शिकायत कर रहे हैं। और जब गांव के लोगों ने मुझे शिकायत की तो मैंने तुरंत एएमई को और तत्कालीन कलेक्टर साहब कल्पना अग्रवाल जी को, एसडीएम साहब को, तमाम अधिकारियों को मैंने इसकी सूचना दी, लेकिन उस सूचना का कोई असर नहीं हुआ। और जब से मशीन ऊपर चढ़ी है लगातार मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि आप इस मामले में पीछे हट जाओ, नहीं तो इसका आपको नुकसान हो जाएगा, आपके 2, 4, 5 महीने जो भी बच रहे हैं इसमें आपको वो कर दिया जाएगा। तो मैंने उन लोगों को कहा कि देखिए मैं लगातार 10 साल से हूँ और 6 महीने सरकार ने हमें बोनस में दे दिए, मुझे पद की इतनी ज़रूरत नहीं है और मैं इस मामले में आपसे कोई। साहब आप कह रहे हैं कि मेरे को हटाया गया है तो केवल अवैध खनन को लेकर हटाया गया है। मैं अवैध खनन का विरोध कर रहा था, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आते हैं और मेरे को कहते हैं कि इस काम को चलने दो, नहीं आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन ये काम तो पहले भी चलता आ रहा है कांग्रेस सरकार में भी। जी बिल्कुल, पहले भी ये काम चल रहा था और आपको ध्यान हो, सबको पता भी है इस चीज़ का। मैंने पहले भी बताया आपको कि पहले भी अवैध खनन जब इन लोगों ने किया, जब कोई हमारी पंचायत के भी चाहे करते हों चाहे कोई भी था, तो मैंने तब भी इस मामले में अवैध खनन के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और उसका सब लोगों को पता है कि 10 दिन तक मेरे द्वारा धरना दिया गया था मेरे नेतृत्व में, और जो भी अवैध खनन था उन सब की नापजोख करवा करके जिन जिन ने अवैध खनन पाया गया उनके खिलाफ पेनल्टियाँ जमा करवाई थी, और उसके बाद में आज तक अवैध खनन नहीं हुआ था। आपने अवैध खनन को लेकर किसको कहा कि इसको बंद कर दीजिए? मैंने एएमई को शिकायत दी और उसके बाद में कलेक्टर साहब को दी, एसडीएम साहब को दी, तमाम अधिकारियों को शिकायत दी। उसके बावजूद भी 10 दिन से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दिनांक तक भी पूरे धड़ल्ले से अवैध खनन चल रहा है। इसके बदौलत ये हुआ कि मुझे बार बार प्रेशर में लिया गया कि आप इस शिकायत को वापस लें या शिकायत नहीं करें और हम आपको मिलवा देंगे, ये करवा देंगे। तो मैंने उनको बिल्कुल मना कर दिया। और परसों ही मेरे पास में फ़ोन आया था कि देख लो अभी और आपके पास में टाइम है, नहीं तो आपके खिलाफ़ कार्रवाई हो जाएगी। तो मैंने कहा अब इस कार्रवाई से मैं बिल्कुल डरने वाला नहीं हूँ और आपको जो कार्रवाई करनी है वो करिए। लेकिन राजनीति में ये संभव नहीं है एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को इस तरीके से हटा देना और आपके खिलाफ नोटिस तैयार करवा देना। देखिए मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल गलत मानता हूँ। और राजनीति में देखो, मैं हटाना ये तो अधिकारियों को उठाओ ना। आपको पता है विधानसभा क्षेत्र में नगर पालिका का ईओ का कितना तगड़ा भ्रष्टाचार का मामला खुला है, उसने किया अनियमितता, तो उसको हटाना चाहिए था। हम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को क्यों हटाया जाता है? उनको हटाया कहाँ है? वो तो आज भी वहीं पे नौकरी कर रहे हैं। तो मैं तो जनप्रतिनिधियों को धन्यवाद और सरकार के लोगों को जब दूंगा कि जो भी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो अनियमितता कर रहे हैं, आप लोग उनको तो बचा रहे हो। और जो सरपंच हैं और कांग्रेस विचारधारा के सरपंच हैं उनको टारगेट करके राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बना रहे हो, तो ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा नहीं है। मैं इसको गलत मानता हूँ। कल शाम को इंदिरा गुर्जर ने भी ट्वीट किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को दिव्यतापूर्ण हटा दिया गया। इसमें दिव्यता कैसे हुई? आपके खिलाफ तो प्रशासन ने कार्रवाई की है अनियमितता और पद का दुरुपयोग के कारण। देखिए ये बात सही है कि इंदिरा गुर्जर जी ने भी ट्वीट किया है, उनको सारी बातों का पता है। और हमारे विपक्ष के लोगों को ये बात भी अखरती है कि इंदिरा गुर्जर जी विपक्ष के अंदर जब भी कोई मुद्दा उठाते हैं हम लोग बराबर उनके साथ में खड़े रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ना चाहते थे ये लोग, तो इनके मंसूबे कामयाब नहीं हुए, इसलिए हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दी। लेकिन मैं तो फिर कहना चाहता हूँ कि विराटनगर में किसी भी तरह की कोई भी घटना होगी और किसी के साथ में भी अन्याय होगा, हम बिल्कुल हमारे नेता के साथ में तन मन और धन से आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगे। इसमें डरने की क्या बात है? आवाज़ उठाएंगे, जो भी अवैध काम होगा उसके खिलाफ निश्चित रूप से आवाज़ उठाएंगे। इसमें क्या एक्शन लेंगे? अब आपके खिलाफ कार्रवाई हो गई, आपको प्रशासक से भी हटा दिया गया। देखिए मेरे को इस चीज़ की बिल्कुल भी वो नहीं है। मैं तो 6 महीने वैसे ही ज़्यादा हो गए और इसमें करना क्या है होगा जो भी, मैं तो कोई इसमें नहीं, आप एक्शन क्या लेंगे? अब क्या चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि जो मेरे साथ न्याय होना था वो न्याय नहीं हुआ और एक तरीके से सोच समझकर मेरे को पद से हटा दिया गया। देखिए इसमें मैं कोर्ट में जाऊंगा, मेरे खिलाफ कोई ऐसी कोई चार्ज बनता नहीं है जितना मैं जानता हूं। और मैंने लगभग हमारे जो जितने भी संपर्क में थे अधिकारी उन लोगों को भी बताया है, बोला इसमें ऐसा कोई मामला बनता ही नहीं था, न कोई गबन का मामला है न कोई भ्रष्टाचार का मामला है, अनियमितता। अब वो तो मैं आज कॉपी निकलवाऊंगा और उसमें मुझे पता चलेगा कि क्या कारण। बाकी मेरे को नोटिस देना चाहिए था कि आपके खिलाफ ये कार्रवाई, इसमें आप अपना जवाब दो। बिना जवाब दिए हुए और 2-3 दिन में ये लोग इस तरह से
करके और ये हटाने, तो ये तो निश्चित रूप से इसमें तो राजनीतिक षड्यंत्र तो चला कौन रहे हैं अवैध खनन? आप कह रहे हैं कि कौन है बीजेपी कार्यकर्ता, कोई नाम? बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, कोई कैलाश रुंडला है और एक कोई भीमाराम जाट है, तो ये लोग हैं इधर। लेकिन सरकार कहती है पर्यावरण को बचाया जाएगा, प्रकृति को बचाया जाएगा, और इस तरीके से फिर अवैध खनन क्यों चल रहा है? एक चुने हुए जनप्रतिनिधि कहता है कि रोका जाए अवैध खनन को, फिर कंटिन्यू हो जाता है। देखिए, ये तो सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें तो मैं मांग करता हूँ कि अभी हमारे जो तत्कालीन विधायक साहब हैं उनको भी एक्शन लेना चाहिए। मैंने उनको भी बाकायदा मैसेज डाला है कि हमारी पंचायत में इस तरह का ये काम हो रहा है और ये बिल्कुल गलत है, नियम के अनुसार ये काम करें, और इसमें इन लोगों को आपका सहारा है। मैंने तो कहा है उनको कि या तो आप खुल के इस मामले में बोलें, अन्यथा तो इसमें आपकी भी बदनामी है। मैंने तो कहा है इसमें कोई वही भी नहीं है। वन मंत्री आप के पास की विधानसभा से अलवर से आते हैं और बड़ा पद रखते हैं, वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा, उनसे मुलाकात करेंगे? बिल्कुल। अभी मुझे पता भी चला है कि हमारे ग्राम पंचायत में कोई कार्यक्रम में वो आने वाले हैं। उस दिन ग्रामवासियों के साथ में ज्ञापन देंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे, चाहे हमें पद से हटाएं चाहे नहीं हटाएं, इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जनता के साथ में अन्याय बिल्कुल, जनता में पूरा आक्रोश है। कल भी लोग बाग मेरे वहाँ पे गांव में, मैं कोटपुतली था, तो 100-200 लोग मेरे घर पे इकट्ठे हुए थे। तो मैंने उनको कहा कि कल तो मैं अभी एक बार जयपुर जाके और जांच रिपोर्ट लेके और इस मामले को देखता हूं, उसके बाद में 1-2 दिन का टाइम देके सभी लोगों को और इस मामले में, और मैंने तो उनको लोगों को कहा भी था कि भाई ये आप लोकल गांव का मामला है, आप इन लोगों को बैलेंस कर लो। मेरे को व्यक्तिगत इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन जनता अगर आवाज़ उठाएगी ना तो मैं चुप नहीं बैठ सकता, चाहे मेरा कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए इसमें। लेकिन इस काम में व्यक्तिगत टारगेट किया गया आपको? बिल्कुल व्यक्तिगत टारगेट किया गया, राजनीति का शिकार हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कैसे लोकतंत्र की हत्या करी जाएगी एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की? सर, मैं ये कह रहा हूँ, आप एक चीज़ बताएं कि लोकतंत्र में जनता से बड़ा कोई नहीं है। अगर मैं 10 साल से सरपंच हूँ, 10 साल में मैंने 3 चुनाव लड़े हैं, पंचायत समिति सदस्य का चुनाव भी मेरी वाइफ ने लड़ा है इन 10 साल के दौरान ही। तो यदि मैं जनता के खिलाफ होता तो जनता मुझे नकार देती। लगातार मुझे जनता मेरे साथ में नहीं रहती, तो लगातार आज भी जनता मेरे साथ में है। और उसी का परिणाम, अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तो देखिए, आप विधानसभा चुनाव में देखिए, इंद्राज गुर्जर जी विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वोटों से छितौली पंचायत से जीते हैं। अगर हम लोग उनके जो समर्पित कार्यकर्ता था उनके द्वारा उस समय सत्ता का दुरुपयोग किया जाता तो सब वो मेरे भी खिलाफ हो जाते और इंद्राज जी को भी वहाँ से हारना पड़ता। तो जनता की मांग उठाते हैं जब तो हमें अच्छा परिणाम मिलता है। या फिर कांग्रेस होने का नाते आपको सजा दी गई है? बिल्कुल, कांग्रेस होने के नाते मुझे ही नहीं, हमारे सारे सरपंचों को टारगेट किया जा रहा है। और मेरी एक आदत है कि चाहे मैं आज सत्ता में हूँ चाहे नहीं हूँ, मैं माननीय विधायक इंद्राज गुर्जर जी जब सत्ता में थे, मैं सरपंच संघ का अध्यक्ष होने के नाते जब भी जनता या मेरे सरपंचों की कोई आवाज़ होती थी तो मैं उनके सामने भी विरोध लेके खड़ा हो जाता था, चाहे मुझे अधिकारियों से टकराना हो। कई बार मैं एमएलए साहब से भी जनता के मामलों में टकरा जाता था। तो ये तो मेरी आदत में है। अब आपको चलेगा अवैध खनन? देखो, वो तो चल ही रहा है और खुली तानाशाही है। खुली तानाशाही है, लेकिन 2-4 दिन में इसकी रणनीति बना के और जनता को साथ लेकर के अगर बंद नहीं हुआ, देखो नियम अनुसार हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अवैध होगा, नियम के अनुसार नहीं होगा। अब एक माइंस मात्र 200 मीटर दूरी पे है। वो माइंस पहले भी चल रही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नहीं चल रही थी, लेकिन पूरा गांव इस बात का गवाह है कि उसमें न तो ब्लास्टिंग होती थी और न ऊपर मशीन चढ़ाई जाती थी। तो पहले चलती थी उसमें ब्लास्टिंग नहीं होती थी? ब्लास्टिंग नहीं होती थी, गांव में पत्थर नहीं आते थे और न ही ऊपर मशीन चढ़ाई, अवैध में उसमें मशीन भी चढ़ाई नहीं गई। मैंने उनको यहाँ तक भी कहा कि भाई देखो, मुझे कोई विरोध नहीं है, आपकी सत्ता है, आपकी सरकार है, आप जितना इसका दुरुपयोग करना चाहो करो, लेकिन पब्लिक का जहाँ नुकसान होगा। अवैध उन्होंने पिछले दिनों और बगल में भी चलाया था और आजू बाजू में भी वो लोग चला रहे हैं, जादूगबास की डूंगरी में भी अवैध चल रहा है। लेकिन इस पहाड़ी के ऊपर तलेठी में गांव बसा हुआ है और ऊपर मशीन चल रही है, तो वहाँ से एक भी चट्टान जिस दिन आ जाएगी, पिछले दिनों अभी आई एक चट्टान तो वो पेड़ों में अटक के रह गई और पूरा बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान होने के बाद में थोड़ी चेतेंगे हमें, तो जनता में दोष तो देगी ना कि आपको हमने सूचना दी, आपने क्या कार्रवाई की। तो ये मेरा धर्म है, जनता ने सूचना दी और मैंने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अधिकारियों को निवेदन किया। अब अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की तो वो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक दबाव में हैं वो भी, और उन्होंने वापस मुझे प्रेशर में लेने की कोशिश की कि आप क्यों करते हो, आपकी भी सेटिंग करवा देंगे, आपको मिलवा देंगे। तो मैंने कहा मुझे सेटिंग वोटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, न मुझे मिलने की ज़रूरत है। उस चीज़ का मुझे खामियाजा ये भुगतना पड़ रहा है, तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, इसमें मेरा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन जनता की आवाज़ में हमेशा उठाता रहूँगा। ये छितौली से
3 बार के सरपंच शीशराम जी दायमा हैं, जो खुला आरोप लगा रहे हैं कि मेरे को राजनीति का रूप दिया गया और मेरे को सोच समझकर मेरे को पद से हटाया गया। आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।